2014, 2019 और अब 2024 देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार होगी। लेकिन देश के कई राज्यों ने चौंकाने वाला फैसला दिया कि खासतौर से सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश के नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया। कि सवाल यह है कि ऐसी क्या वजह और क्या समीकरण रहे जिसने यूपी की चुनावी राजनीति को 180 डिग्री घुमा दिया। सारे अनुमान धरे रह गए, सभी एग्जिट पोल नाकाम साबित हो गए। यूपी के जिस सियासी रास्ते से रायसीना की पहाड़ियों का रास्ता निकलता है, उसी यूपी ने बीजेपी को सबसे बड़ा झटका दे दिया। जिस यूपी ने एक दशक के दौरान भगवा पताका वाली पार्टी को देश की सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान किया, उसी उत्तर प्रदेश ने 24 में बीजेपी की उम्मीदों को काफूर कर दिया। परिणाम जो है हमारे आशा के अनुकूल नहीं है और कोई चिंता की बात नहीं है। सरकार बन रही है। मैं पूरे प्रदेश के मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। इन्होंने समाजवादी विचारधारा का जो समर्थन किया है और जिस तरह का साथ और आशीर्वाद दिया, तो सबसे पहले तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। इसी के साथ समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता रहेगी कि मैनपुरी का विकास आगे कैसे बढ़े। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। सियासत तो होनी ही है, लेकिन बहस भी होगी, वो भी सवालों के साथ कि यूपी में बीजेपी की हार की वजह क्या है। देश के सबसे बड़े राज्य में बाजी कैसे पलट गई, यूपी में बड़ा सियासी उलटफेर कैसे हो गया। 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा है। 2014 और 2019 में बीजेपी को मिले ऐतिहासिक जनादेश के पीछे यूपी का सबसे बड़ा रोल रहा था। इस बार बीजेपी 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही थी, लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया कि यूपी में बीजेपी पीछे, बहुत पीछे चली गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ? वो कौन से फैक्टर रहे जिसने बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में काफी गलतियां की। कई ऐसे लोगों को टिकट दिए गए जिन्हें वोटर्स ने नापसंद किया, जिसकी वजह से वोटर्स ने पोलिंग बूथ से दूरी मुनासिब समझी। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के वोट शेयर में जबरदस्त कमी आई। 2019 में जहां बीजेपी को तकरीबन 50% वोट मिले थे, वहीं इस बार 42% के करीब नजर आ रहा है। चुनाव में कैंडिडेट बदलने को लेकर अखिलेश यादव पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने जो कैंडिडेट खड़े किए वो स्थानीय गणित के हिसाब से बेहतर थे। यही वजह है कि चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बीजेपी कैंडिडेट्स पर भारी पड़े। यूपी में राजपूतों की नाराजगी बीजेपी की हार की बड़ी वजह बनी। पहले गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला का क्षत्रियों पर कमेंट मुद्दा बना, जिसकी आंच यूपी तक महसूस की जा रही थी। इस बीच गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट कटना भी बड़ा मुद्दा बना। यूपी में बार बार पेपर लीक होने से नौजवानों में नाराजगी है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा समेत करीब दर्जन भर परीक्षाएं पेपर लीक के चलते कैंसिल हो चुकी हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को यूपी का बड़ा घोटाला माना जा रहा है। पेपर माफिया पर लगाम न लगने से नौजवानों में नाराजगी देखी जा रही थी, जिसका असर नतीजों पर दिखा। मायावती ने ऐसे कैंडिडेट उतारे जिन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए फायदे का काम किया। बीजेपी को इससे काफी नुकसान हुआ। इससे दलित वोटों में भी भारी बंटवारा हुआ। खासकर पश्चिमी यूपी में बीएसपी ने बीजेपी को तगड़ी चोट पहुंचाई। पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा लगाती रही। विपक्षी दलों ने इसे संविधान और आरक्षण से जोड़ दिया। इंडिया अलायंस ने कैंपेन चलाया कि बीजेपी 400 पार लाकर संविधान को बदलेगी और पिछड़ी जातियों का आरक्षण खत्म कर देगी। माना जा रहा है कि जमीनी स्तर पर यह मुद्दा बीजेपी के खिलाफ गया। यूपी में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को बीजेपी ने बड़े फैक्टर के तौर पर पेश किया। पूरा चुनाव इन्हीं दो चेहरों पर लड़ा गया। नतीजा ये हुआ कि स्थानीय मुद्दों पर बातें कम होती गई, जिसका असर बीजेपी को यूपी में हुए बड़े नुकसान से समझा जा सकता है।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।